अंदर वो कॉन्फिडेंस आ सका है कि मैं बड़े से बड़े जो है पॉलिटिशियन से या किसी भी कुछ भी सवाल कर सकती हूँ। जी मैम बताइएगा कि आपकी हाइट कितनी है और इस फील्ड में कैसे आना हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकाशा इकबाल है और मेरी हाइट 3 पॉइंट समथिंग है। मैंने कभी इसको बॉदर ही नहीं किया। उसके अलावा मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो वसीम बदामी है, जिनको मैंने देख देख के इस फील्ड में आई हूँ। बेसिकली तो मैंने बीएस पॉलिटिकल साइंस किया, उसमें ग्रेजुएशन किया, लेकिन जो मेरी बैक सपोर्ट थी वो मेरे बाबा हैं, तो उनकी वजह से ही आज मैं इस फील्ड में जो है जहाँ तक पहुँची, उन्हीं की वजह से है। और जो इंस्पिरेशन थी वो वसीम बदामी थी, उनको देख कर मैंने जो है वो इस फील्ड को ज्वाइन किया। उसके बाद जो मेरी मीन्स के जो मुझे शौक है वो है क्राइम बीट या फिर पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं पाकिस्तान के, इंटरव्यूज करना पॉलिटिशियंस के, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये दो बीट जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा ये बताएं कि आपको पाकिस्तान की सबसे छोटी फीमेल रिपोर्टर का एजाज़ दिया गया है, कैसे फील करती हैं? अच्छा फील होता है। ये लोगों में ना अब अवेयरनेस आ गई है। जैसे हम पहले होता था कि कभी काली रंगत को गलत कह रहे होते हैं, उनको ताना दे रहे होते हैं, कभी छोटी लड़की को, कभी मोटी लड़की को हम गलत गलत अल्फाज से जो है वो बॉयज या गर्ल्स दोनों ही उनको ताना कर रहे थे। लेकिन अब जो है एजुकेशन की वजह से, सिस्टम में चेंज की वजह से जो है उनको पता चल गया है कि कोई भी लड़की या कोई भी लड़का चाहे जो मर्जी हो वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उनकी हाइट छोटी हो, बाल कैसे हैं, रंगत कैसी है, तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। तो अब काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, जिसकी वजह से जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो भी कम हो गई हैं। पहले बहुत ज़्यादा लड़की स्पेशली जो गर्ल्स होती थी उनको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती थी, कभी बॉयज़ की तरफ से, कभी खुद गर्ल्स की ही तरफ से उनको काफ़ी मसाइल जो हैं वो फेस करने पड़ते थे। लेकिन अब बहुत कम हो गया है। मीन्स कि अगर हम कह लें कि 5% 10% रह गए हैं लोग ऐसे जिनकी ज़हनियत अभी भी वही 50-60 साल पहले वाली है कि लड़कियां क्यों इस तरह की फील्ड में आ जाती हैं या क्यों बाहर निकलती हैं, जॉब क्यों करती हैं, एजुकेशन क्यों लेती हैं। तो अब काफ़ी कम लोग रह गए हैं ऐसे। अच्छा फील्ड में मुश्किलात क्या क्या आती हैं रिपोर्टिंग के दौरान? अच्छा ऐसा मुझे अभी तक तो नहीं आई, लेकिन गर्ल्स को काफ़ी मुश्किलात होनी, जैसे रोड शो करते हुए या बॉयज़ चलते हुए कह देते हैं कि ये देखो ये छोटी-सी घूम रही है, रिपोर्टिंग कर रही है, या उसके अलावा भी गर्ल्स भी मतलब इस तरह की नज़र होती हैं। लेकिन अगर हम उसको ही बॉदर करते रहेंगे तो हमने अपनी ज़िंदगी में फिर कुछ सीखा तो नहीं कि हमने कैसे आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ को अगर हम साइड पे रख के अगर हम चाहते हैं कि हमने एक सक्सेसफुल वूमेन बनना है आगे जाके और अपनी जो नस्ल आने वाली नस्ल है उसको दिखाना है कि ये चीज़ें भी होती हैं, इन चीज़ों को भी हमने फेस करना है और किस तरह फेस करना है, सक्सेसफुली अपनी जो है वो लाइफ को किस तरह लग्जरी बनाना है। तो ये चीज़ें अगर हम बॉदर नहीं करेंगे तो तभी हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये बताएं कि क्रिटिसाइज भी किया गया आपको फील्ड में? नहीं, ऐसे अभी तक बिल्कुल भी नहीं किया गया क्रिटिसाइज़। मैं यहाँ पर मेरा ये फर्स्ट चैनल है डबल एम न्यूज़ हब, जहाँ पर मुझे इतना अच्छा फ़ील करवाया जाता है। मुझे क्या हट के फ़ील नहीं करवाया जाता कि आपकी हाइट छोटी है, आप ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती। जो मेरे कॉलीग्स हैं, रिपोर्टर्स, एडिटर्स या फिर हमारे खुद मैनेजर से लेकर ऑफ़िस बॉय तक, मैं स्पेशली उनका थैंक्स करना चाहूँगी डबल एम न्यूज़ हब का, जिन्होंने मुझे ग्रूम किया। स्पेशली वो कहते हैं ना जैसे हीरा तराशना, तो डबल एम न्यूज़ हब ने वैसे ही मेरे साथ किया। मेरे कॉलीग, तो मैं चंद का नाम लूँगी तो फिर कुछ लोग नाराज़ हो जाएँगे, तो इसलिए मैं सबको इंक्लूड करके कह रही हूँ। मैनेजर से लेकर ऑफ़िस बॉय तक सब ने मुझे एज़ अ सिस्टर ट्रीट किया और मुझे सिखाया कि जहाँ पर मुझे ज़रूरत थी कि यहाँ पर आपकी गलती है, तो मेरे सीनियर ने मुझे बताया इसको आप ठीक कर लें, तो उस तरह से फिर मैं ग्रूम होती गई। जैसे एक हीरा तराशते हैं, तो अब मेरी जो मिस्टेक्स थी, क्योंकि बेसिकली मैंने मास कम्युनिकेशन तो किया नहीं है, बट मुझे इसका शौक था, तो यहाँ पर ही आके मैंने जितना भी सीखा है तो वो मैंने यहाँ पर सीखा है। तो स्पेशली थैंक्स टू डबल एम न्यूज़ हब। अच्छा ये बताएं कि अक्सर हम देखते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं उनको कहा जाता है कि आप जितना हो सकता है अच्छा दिखें, खूबसूरत दिखें, ऊंची लंबी हो, डिमांड इस तरह की हो, कोई आपको भी इस लिहाज से कभी कोई पॉइंट आउट किया गया? नहीं, अभी तक तो नहीं किया गया। बेसिकली मेरा जो माइंडसेट है कि आपकी खूबसूरती, आपकी रंगत या आपकी हाइट बालों से नहीं होती, आपके बिहेवियर से होती है। जिस तरह अगर आप बाहर की फील्ड में अच्छा बिहेवियर रखेंगे, बोलने की तमीज़, एटिकेट्स जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर
आपकी जो है वो तरबियत अच्छी हुई है, आपके पास एटिकेट्स हैं, बिहेवियर है, तो आप किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल वुमन का जो है वो खिताब हासिल कर सकते हैं। अच्छा ये बताएँ अब तक कौन-सी बड़ी शख्सियत का आप इंटरव्यू कर चुकी हैं, उनके साथ पॉडकास्ट कर चुकी हैं? अच्छा, एज़ सच इंटरव्यू तो नहीं, पहले तो मैं मुफ्ती अब्दुल कवी का कर चुकी हूँ, उसके बाद एक इवेंट था जहाँ पर सलमान नईम साहब, मलिक हुसैन डेर साहब आए हुए थे। वो मरियम नवाज़ शरीफ का एक इवेंट था, तो वहाँ पर आए हुए थे, तो मैंने वहाँ पर उनका 2-2 3-3 मिनट का इंटरव्यू किया। मुझे काफ़ी शौक था पॉलिटिशियंस के साथ बैठने का, उठने का, तो ये ख्वाब अब हकीकत की तरफ जाते जा रहे हैं। काफ़ी मेरी जो है वो कॉन्टैक्ट्स बनते जा रहे हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा इसी फ़ील्ड को ही पसंद करती थी। मैं चाहती थी कि मैं इस फ़ील्ड में आऊँ। तो अब मेरा वो ख्वाब जो है वो रियलिटी में मेरे बाबा, मेरे पेरेंट्स और मेरी रिलेटिव्स की वज़ह से जो है, जिनकी स्पोर्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपकी फ़ैमिली की स्पोर्ट। तो उस स्पोर्ट की वज़ह से मैं इस फ़ील्ड को जॉइन कर पा रही हूँ, क्योंकि बीइंग अ गर्ल आपके लिए इस फ़ील्ड में आना बहुत ही मुश्किल होता है। रिलेटिव जो है वो कहते हैं इस कैमरा फेस करेगी, टीवी पर आएगी, तो मुझे ये फेस ही नहीं करना पड़ा, बल्कि मेरे जो रिलेटिव्स थे वो इंतहाई खुश हुए। तो यही एक चीज़ होती है कि सबसे पहले सहाफ़ी को अपनी झिझक ख़त्म करनी होती है कि आपके सामने कोई भी बड़ा अफ़सर बैठा है, पॉलिटिशियन बैठा है या कोई भी बैठा है, आपने घबराना नहीं है। तो इससे ये होता है कि आप में कॉन्फिडेंस आता है। तो अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ सका है कि मैं बड़े से बड़े जो है पॉलिटिशियन से या किसी भी कुछ भी सवाल कर सकती हूँ। अच्छा ये बताइएगा कभी फ़ील्ड में आपने एक बंदे से इंटरव्यू का टाइम लिया हो, आप उसके पास गई हो और उसने आपको लॉलीपॉप देके ये बच्चा क्या किस के आपको भगा दिया हो? नहीं, मैं जब बात करती हूँ मैं सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ। ज़्यादातर अब तो जो क्या कहते हैं राब्ते का वो है व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप पर ज़ाहिर-सी बात है डीपीज़ वगैरह लगी होती हैं, तो आवाज़ से तो नहीं पता चलता, आवाज़ तो मेरी अच्छी खासी अच्छी है, तो ज़ाहिर-सी बात है तो फिर डीपी वगैरह से उनको पता चल जाता है। और जब फिर मैं सवालात करती हूँ, फिर वो हैरान भी होते हैं, परेशान भी होते हैं कि ये मासूमाना सवालात लेकर आ गई है। तो अभी तक को तो नहीं हुई। अच्छा ये बताएँ कभी शूटिंग के दौरान आपके कैमरामैन को फ्रेम सेट करने में कोई परेशानी आई हुई हो या उन्होंने कोई बात की हो? अच्छा, कैमरामैन बड़े स्पोर्टिव हैं यहाँ के, वो खुद ही मुझे बताते हैं कि आप यहाँ पर खड़ी होगी तो आपका फ्रेम इस तरह से आएगा, तो वो एडजस्टमेंट खुद ही कर लेते हैं, मुझे कहना ही नहीं पड़ता कि फ्रेम सेट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस तरह की मैं प्राउड फ़ील करती हूँ और लकी फ़ील करती हूँ कि मुझे डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा कम फ़ेस करनी पड़ती है। अच्छा आप आपके साथ की जो और फीमेल्स हैं उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? अच्छा, मैं कहना चाहूँगी, मैं अपनी जो गर्ल्स हैं, बीइंग अ गर्ल, आप सोचते रहेंगे ना कि आप पीछे रह गए हैं या आप क्या करें, तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपकी रंगत जैसी है, आप बॉडी शेमिंग आप पर होती है, आपने इसको नहीं सोचना, आप उसको ऑन करें, हाँ, भई मेरी रंगत सांवली है, तो क्या है, सच है मैं हूँ, लेकिन मैं वो कर सकती हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। तो अगर आप जब ये इस तरह सोचेंगे मेरे बाल छोटे हैं, मैं मोटी हो गई हूँ, मैं पतली हो गई हूँ या मेरी रंगत सांवली है, मेरी हाइट छोटी है, तो आप तो पीछे रह जाएँगे लाइफ में, आगे जा ही नहीं सकेंगे। और फिर आगे जो आजकल की जो नस्ल है वो एक एजुकेटेड मदर या एजुकेटेड गर्ल ज़्यादा अच्छे से समझ पाती है कि उसको किस तरह तरबियत करनी है। तो आपको जब आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाएँगे, अपने आप को ऑन करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है और गर्ल्स देखेंगी, इंस्पिरेशन लेंगी सारी, तो उसके लिए आप ज़रूरी है कि आप बाहर निकलें, एजुकेशन अब आपका हक है। आप जो एजुकेशन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो आपका हक है, आप लें। और साथ ही साथ फैमिलीज़ को भी यही कहना चाहूँगी कि अपनी बॉयज़ को तो किया जाता है, लड़कों को ऐसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं फ़ेस करनी पड़ती, वो चाहे जो मर्ज़ी फ़ील्ड जॉइन करें। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपनी बेटी को भी सपोर्ट करें। लेकिन आज काफ़ी हद तक जो है वो पेरेंट्स में अवेयरनेस है, वो अपनी बेटी को कहते हैं कि ये हमारी बेटी जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है, उसको कॉन्फिडेंस देते हैं जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने दिया। अच्छा फ्यूचर्स के कोई प्लान, कोई ऐसी शख्सियत जिसका आप इंटरव्यू करना चाहती हैं? ये तो मेरे दिल की जो है वो मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन था। मैं सोच रही थी कि आप कब करेंगे। तो मेरी जो ड्रीम है, मैं अपने आप को उस दिन सक्सेसफुल समझूँगी जिस दिन मैं पॉडकास्ट कर रही होंगी वसीम बदामी के साथ या उनका इंटरव्यू कर रही होंगी। एज़ अ कोलीग या एज़ अ इंटरव्यूअर या रिपोर्टर, जैसा भी, मैं बस जिस दिन उनका इंटरव्यू कर लूँगी या उनके साथ पॉडकास्ट कर लूँगी, तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल समझ लूँगी। जी बहुत शुक्रिया। जी तो हमारे साथ आकाशा मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की सबसे छोटी हाइट वाली रिपोर्टर हैं। उम्मीद करते हैं कि इनकी मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान वासिफ इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।